गुड आफ्टरनून विद्यार्थी, मैं अफरीदी सर साइंस एकेडमी चैनल में आप सभी का स्वागत है। पिछले क्लासों में हम लोग पढ़े थे प्रीपोजिशन और आज भी हम लोग प्रीपोजिशन पढ़ेंगे। इससे पहले मैं सूचना देना चाहता हूं कि सोमवार से आपका क्लास जो है ऑफलाइन चलेगा। प्रिय विद्यार्थी सभी लोग अपने अपने बैच के अनुसार जो अपने टाइम के अनुसार जो है सभी लोग ऑफलाइन क्लास करने के लिए आ जाएंगे और नए लोग भी जुड़ जाएंगे। जो लोग भी नए हैं वो अपना बैग बस्ता रेडी कर लेंगे प्रिय विद्यार्थी। और कोचिंग ऑफलाइन अब शुरू होने जा रहा है सोमवार से। बहुत ही जल्दी हम लोग ऑफलाइन यानी सोमवार या कल संडे है और मंडे से हम लोग जुट जाएंगे। जितने भी दोस्त साथी हैं सभी को बता दीजिएगा। चले हम लोग जो लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक कर लेंगे। साइंस एकेडमी चैनल में आप सभी का स्वागत है। और ये प्रीपोजिशन स्टार्ट हो रहा है। प्रीपोजिशन का हम लोग पार्ट थर्ड पढ़ने जा रहे हैं। हम लोग पार्ट थर्ड पढ़े यानी पिछले क्लासों में हम लोग प्रिय विद्यार्थी चर्चा किए थे यूज ऑफ प्रीपोजिशन। क्या पढ़े थे हम लोग बाबू? यूज ऑफ प्रीपोजिशन। यानी पिछले क्लासों में हम लोग पढ़े थे कि यूज ऑफ प्रीपोजिशन यानी प्रीपोजिशन का कहाँ कहाँ प्रयोग करते हैं, प्रीपोजिशन कहाँ कहाँ लगता है, कैसे लगता है, किस तरह से लगता है। ये आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है और आपके लिए भी महत्वपूर्ण है। इसलिए हम लोग तैयार हो जाएंगे और यहाँ देखेंगे। तो प्रिय विद्यार्थी यहाँ देखते हैं, हम लोग उस दिन पढ़े थे हम लोग 6 रूल, लगभग 6 रूल क्लियर कर लिए थे। आज हम लोग 7 रूल क्लियर करने जा रहे हैं। 7 रूल में हम लोग आज पढ़ेंगे इन और एट। ये दोनों बोर्ड में आता है, यहाँ से याद रखिएगा, ये दोनों बोर्ड में पूछा जाता है। ये दोनों कहाँ पूछा जाता है? बोर्ड में आते हैं। यानी इन दोनों का याद रखिएगा, इन दोनों का प्रयोग में के लिए करते हैं। इन दोनों का प्रयोग किसके लिए करते हैं? इन दोनों का प्रयोग में के लिए करते हैं, में के लिए करते हैं। हिंदी लिखते चले जाएंगे आप, हिंदी लिखते चले जाएंगे। तो अब देखते हैं प्रिय विद्यार्थी इन और एट कहाँ लगता है। ठीक है, याद रखिएगा इन और एट का प्रयोग जो है में के लिए करते हैं। नीचे कोष्ट में कह सकते हैं जगह के साथ। किसके साथ? जगह के साथ। कोष्ट में यहाँ नीचे लिख सकते हैं जगह के लिए। किसके लिए? जगह के लिए। थोड़ा सा कंफर्मेशन रहेगा तो याद रखिएगा यहाँ इन और एट जब आता है तो इन दोनों का प्रयोग किसके लिए करते हैं? में के लिए करते हैं। और कहाँ लगता है? याद रखिएगा इसका प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं? तो जगह के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं? जगह के लिए करते हैं। देख पा रहे हैं, जगह के लिए करते हैं। अब यहाँ प्रिय विद्यार्थी अब यहाँ मामला बनता है। अब आप यहाँ मामला फंसता है कि इन कहाँ लगाते हैं और एट कहाँ लगाते हैं। तो सबसे पहले तो आपको जानना होगा कि इन और एट इन दोनों का प्रयोग में के लिए करते हैं। और में किसके लिए करते हैं? तो जगह के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं? जगह के लिए। अब पहला यही समझ लेते हैं। पहला 1 नंबर आपको समझ में आना चाहिए, फिर 2 नंबर आएगा, फिर हम लोग 3 चलेंगे। यानी इन और एट कहाँ लगता है? तो इन का प्रयोग बड़े जगहों के लिए करते हैं। इन का प्रयोग किसके लिए करते हैं? बड़े जगहों के लिए। जैसे कहा जाए मैं पटना में रहता हूँ, मैं दिल्ली में रहता हूँ, मैं मुंबई में रहता हूँ, मैं भारत में रहता हूँ, मैं अमेरिका में रहता हूँ। तो उसके साथ क्या लगाते हैं? क्या लगाते हैं? इन लगाते हैं। यानी एक लाइन में कह सकते हैं कि इन का प्रयोग जो है किसके लिए करते हैं? बड़े जगह के लिए करते हैं। बड़े जगह के लिए करते हैं। आप लिख सकते हैं कि इन का प्रयोग किसके लिए करते हैं? तो बड़े जगह के लिए करते हैं। ठीक है, किसके लिए करते हैं? बड़े जगह के लिए। यही समझ लेंगे प्रिय विद्यार्थी। ऐड का प्रयोग जो है छोटे जगहों के लिए करते हैं। छोटे जगह यानी गांव है, जैसे रामपुर में रहता हूँ, शामपुर में रहता हूँ, तरवारा में रहता हूँ, मैरवा में रहता हूँ, गुटनी में रहता हूँ। ठीक है, जितना गांव है, लक्ष्मीपुर में रहता हूँ, दक्षिण टोला में रहता हूँ, उसके साथ क्या लगाते हैं? एट लगाते हैं। क्या लगाते हैं? एट लगाते हैं। क्लियर हो गया? तो आते हैं हम लोग इसका एग्जाम्पल करते हैं। जैसे परीक्षा में देता है कि आई लिव आ डैश डैश, ऑप्शन दे देगा डैश डैश दिल्ली और ऑप्शन दे देगा। ठीक है, ऑप्शन दे देगा आपको प्रिय विद्यार्थी इन, उसके बाद देगा एट, उसके बाद आपसे दे देगा ऑफ, उसके बाद दे देगा इनटू। तो क्या लगाइएगा? क्या लगाइएगा? आई लिव इन दिल्ली। तो क्लियर हो गया? तो पेपर में ये देखिएगा, OMR शीट में जाइएगा और ए पर क्या कर दीजिएगा प्रिय विद्यार्थी? क्लिक कर देंगे। दूसरा एग्जाम्पल उसी तरह, दूसरा बड़े जगहों के लिए करते हैं। दूसरा यहाँ देख सकते हैं, दूसरा देख सकते हैं, दूसरा देख सकते हैं
राजू, जैसे कहा जाए राजू चाहे ही लिव्स डैश 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 इंडिया या बिहार। अब यहाँ ऑप्शन आपके सामने रहेगा, दूसरा एग्जाम्पल है, यहाँ ऑप्शन रहेगा एट, दूसरा रहेगा इन, तीसरा रहेगा इनटू और चौथा रहेगा आपका फॉर। तो प्रीपोजिशन फिल अप द कहता है फिल इन द ब्लैंक सुटेबल प्रीपोजिशन। तो यहाँ आप क्या भरिएगा प्रिय विद्यार्थी, तो यहाँ आप क्या करेंगे, यहाँ आप क्या लगा देंगे, इन लगा देंगे। क्यों लगाएंगे तो इंडिया यानी बड़े जगहों के साथ क्या लगाएंगे, जैसे आ गया कोई जिला का नाम हो, कोई स्टेट का नाम हो, कोई शहर का नाम हो, उसके साथ हम लोग क्या लगाते हैं, इन लगाते हैं। चले बड़े जगहों के लिए। दूसरा यहाँ देख सकते हैं प्रिय विद्यार्थी, दूसरा देख पा रहे हैं, दूसरा देखेंगे, दूसरा आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। ऐट कहाँ लगता है, तो ऐट में आप कह सकते हैं प्रिय विद्यार्थी ऐट का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो ऐट का प्रयोग छोटे जगहों के साथ करते हैं। ऐट का प्रयोग किसके साथ करते हैं बाबू, छोटे जगह, जैसे विलेज दिया हो या कोई बाजार का नाम दिया हो, छोटे जगहों के लिए करते हैं। याद रखिएगा ऐट का प्रयोग किसके लिए करते हैं, छोटे जगहों के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं, छोटे जगहों के लिए। ये बोर्ड में बराबर क्वेश्चन आते हैं प्रिय विद्यार्थी। तो ऐट का प्रयोग छोटे जगह, जैसे देता है कि he lives डैश 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 डैश, ठीक है, डैश 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 तरवारा, और ऑप्शन दे दे आपका ऐट, ऑप्शन दे दे इन, और दे दे ऑप्शन आपका इनटू, उसके बाद दे दे टू। तो क्या भरिएगा प्रिय विद्यार्थी, क्या भरिएगा, तो कुछ नहीं करना है, छोटा जगह गांव का नाम है, तो यहाँ क्या कर दें हम लोग, ऐड कर देंगे। क्लियर, ऐड कर देंगे। दूसरा एग्जाम्पल यही, यानी दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं, ऊपर से एरेज कर देते हैं। दूसरा एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, दूसरा एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। तो दूसरा एग्जाम्पल में जैसे हमने कह दिया सीता लिव्स डैश 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 रामपुर। ऑप्शन आपके सामने रहेगा, ऑप्शन रहेगा ऐट या इन, उसके बाद रहेगा इनटू, या रहेगा आपके सामने फॉर। 4 ऑप्शन पेपर में बना रहा है, OMR शीट में जाना है। किस पर क्लिक कीजिएगा प्रिय विद्यार्थी, किस पर करना है, तो यहाँ आप क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। अब कोई पूछता है क्यों, तो याद रखिएगा इन और ऐट दोनों का प्रयोग किसके लिए होता है, मे के लिए होता है। किसके लिए होता है, मे के लिए होता है। और जगह के साथ किसके लिए होता है, जगह के लिए। अब याद रखना है कि बड़े जगहों के लिए क्या लगता है, इन लगता है, छोटे जगहों के लिए क्या लगता है, ऐट लगता है। दोनों क्लियर हो गया, तो यहाँ लॉक कर दिए, यहाँ आंसर आपका लॉक हो गया। चलें अब हम लोग इसका नोट लिखते हैं। नोट में एक आता है, नोट में याद रखिएगा, नोट जो आता है प्रिय विद्यार्थी, नोट आता है इसका, यहाँ हम देख लेते हैं कि नोट के लिए कि नोट आता है। यहाँ नोट क्या है, तो नोट में हम देखते हैं यहाँ क्या है बाबू, नोट में कहा जाता है यानी 2 नाउन एंड से जुड़े हो। याद रखिएगा 2 नाउन यानी 2 नाउन यानी कहेंगे कि 2 नाउन या 2 नाउन, कहेंगे कि 2 नाउन दोनों नाउन हो और एंड से जुड़े हो। किससे जुड़े हो, एंड से जुड़े हो। किससे जुड़े हो, एंड से जुड़े हो। किससे जुड़े हो, एंड से जुड़े हो। यानी 2 नाउन की एक साथ आए हो और किससे जुड़े हो, एंड से जुड़े हो। यानी दोनों नाउन एक साथ आ जाए और एंड से जुड़े हो। किससे जुड़े हो, एंड से जुड़े हो, जिसमें एक छोटा हो। याद रखिएगा जिसमें एक छोटा हो और एक बड़ा हो, और वहां प्रीपोजिशन भरना हो तो कैसे भरेंगे, जैसे कहा जाए कि 2 नाउन एंड से जुड़े हो और जिसमें एक छोटा हो और एक बड़ा हो, तो वहां प्रीपोजिशन भरना होगा। तो छोटे के लिए ऐट लगाते हैं और बड़े के लिए क्या लगाते हैं, इन लगाते हैं। देख लीजिएगा यह आता है यदि 2 नाउन एक साथ आए और एंड से जुड़े हो। दोनों नाउन के पहले ही आता है या प्रोनाउन के पहले, तो यहाँ आता है कि 2 नाउन एक साथ आए और एंड से जुड़े हो, जिसमें एक छोटा हो और एक बड़ा हो। तो छोटे के साथ ऐट लगाते हैं और बड़े के साथ क्या लगाते हैं, इन लगाते हैं। जैसे आपसे कोई पूछ दे, जैसे आपके सामने यह क्वेश्चन आ जाए
ही, चाहे कहेंगे कि राम लिव्स डैश डैश सिवान डैश बिहार, और ऑप्शन है, और इसमें भरना हो प्रीपोजिशन, तो इसमें भरना हो तो याद रखिएगा, तो यहाँ क्या लगाएंगे, ये छोटा है एट लगाएंगे, और यहाँ क्या लगाएंगे, इन लगाएंगे। अब देखिए बिहार, अब कैसे पता चला कि राम लिव्स एट सिवान, राम किस में रहता है, सिवान में रहता है, इन बिहार, जो कहाँ पड़ता है, बिहार में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, राम लिव्स से, ठीक है, सिवान, ठीक है, तो कहेंगे कि राम कहाँ रहता है, सिवान में रहता है, और कहाँ, यहां कह सकते हैं, और लिव कहेंगे कि राम लिव्स एट सिवान इन बिहार, जो कहाँ पड़ता है, बिहार में पड़ता है। उसी तरह कहेंगे अमित लिव्स पटना इन इंडिया, अमित लिव्स एट पटना इन इंडिया। कहा जाए कि अमित पटना में रहता है, जो कहाँ पड़ता है, कहाँ पड़ता है, इंडिया में पड़ता है। क्लियर, तो ये देख पा रहे हैं, तो दो नाउन यहाँ देखना है कि यहाँ अब एंड नहीं दिखाएगा, यानी ये शो कर रहा है कि ही लिव्स एट सिवान इन बिहार, ठीक है। अब ये नहीं लगा कि ही लिव्स इन सिवान एंड इन, अब ये नहीं, ऐसा यहाँ दिखा रहा है कि दोनों का कनेक्शन हो गया है, और इसलिए दो नाउन एक साथ आए हो, इसमें एक छोटा हो और एक बड़ा हो, तो छोटे के साथ एट लगाते हैं, और बड़े के साथ क्या लगाते हैं, इन लगाते हैं। क्लियर, तो चले प्रिय विद्यार्थी, अब यहाँ हम देखते हैं, रूल नंबर 8 देखते हैं, जो दोनों, ये भी बोर्ड में आता है, ऑन और एट, ये भी बोर्ड में आता है, ये भी बोर्ड का है, प्रीपोजिशन से क्वेश्चन आते हैं। इन दोनों का प्रयोग लिखिएगा, इन दोनों कह सकते हैं, इन दोनों का प्रयोग पर के लिए करते हैं, इन दोनों का प्रयोग किसके लिए करते हैं बाबू, इन दोनों का प्रयोग, ठीक है, पर के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं, पर के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं बाबू, पर के लिए। हिंदी आप लोग लिख लेंगे, याद रखिएगा, ऑन और एट, इन दोनों का प्रयोग जो है पर के लिए करते हैं। ऑन और एट किसके लिए करते हैं बाबू, पर के लिए, यानी ऑन और एट कहाँ लगता है, पर के लिए इसका प्रयोग होता है। किसके लिए होता है, पर के लिए। अब मामला आता है कि ऑन कहाँ लगेगा और एट कहाँ लगेगा, दोनों दिया हो, तो यही समझ लीजिएगा, थोड़ा थोड़ा समझा देते हैं। ऑन का प्रयोग वास्तविक यानी फिक्स जगह के लिए करते हैं, यानी कह सकते हैं ऑन का प्रयोग फिक्स जगह, फिक्स पोजीशन, एकदम फिक्स हो वही करते हैं, एग्जैक्ट पोजीशन के लिए करते हैं, या एग्जैक्ट जगह के लिए करते हैं। ऑन का प्रयोग किसके लिए करते हैं, फिक्स जगह के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं, फिक्स जगह के लिए करते हैं, याद रखिएगा, फिक्स जगह के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं, हिंदी आप लोग लिख लेंगे प्रिय विद्यार्थी। ऑन का प्रयोग किसके लिए करते हैं, एकदम फिक्स जगह, एकदम फिक्स हो, ठीक है, फिक्स पोजीशन हो वहां करते हैं। अब आता है मामला, ऐड कहाँ लगता है, तो ऐड वहां लगता है जहां कुछ दूरी हो, आसपास के लिए, तो ऐड का प्रयोग किसके लिए करते हैं, आसपास के लिए करते हैं। क्लियर हो गया। पहले एक बार और रिव्यू में हम लोग चलकर देखते हैं, एक बार और बैक चलते हैं। ऑन और ऐड, इन दोनों का प्रयोग पर के लिए होता है, इन दोनों का प्रयोग किसके लिए होता है, पर के लिए होता है। अब आता है कि ऑन कहाँ लगता है और ऐड कहाँ लगता है, तो ऑन का प्रयोग फिक्स पोजीशन या फिक्स जगह के लिए करते हैं जो फिक्स हो, और ऐड का प्रयोग आसपास के लिए करते हैं, आसपास। इसमें का एक क्वेश्चन आता है, बताएंगे अभी। तो जैसे कहा जाए वह बेंच पर बैठी है या वह बेंच पर बैठा है, जैसे कहेंगे तो ही इज सिटिंग अ डैश बेंच। अब देखिए प्रिय विद्यार्थी, ऑप्शन देता है और, दूसरा ऑप्शन देता है एट, तीसरा ऑप्शन देता है अपॉन, उसके बाद देता है ऑफ, ठीक है। तो यहाँ क्या लगाएंगे, यहाँ स्पर्श
यानी फिक्स पोजीशन है, तो यहाँ आप क्या लगा देंगे, ऑन द बेंच। क्या लगा देंगे, ऑन द बेंच। ठीक है, वह किस पर बैठा है, बेंच पर बैठा है। तो यहाँ एकदम फिक्स है कि वह किस पर बैठा है, बेंचे पर बैठा है। किस पर बैठा है, बेंच पर। जैसे कहेंगे राम 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 इज स्टैंडिंग स्टैंडिंग डैश 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 द चेयर। राम जो है किस पर खड़ा है, किस पर खड़ा है, किस पर खड़ा है, चेयर पर खड़ा है। किस पर खड़ा है बाबू, चेयर पर। तो ऑप्शन यहाँ से भी भर सकते हैं, ऑप्शन यहाँ से भी भर सकते हैं। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है आपको। चले, अब आता है कि ऐड कहाँ लगता है प्रिय विद्यार्थी। अब हम देखेंगे कि ऐड कहाँ लगता है, ऐड। और ये सारे चीज बोर्ड में आते हैं, यहाँ से याद रखिएगा। जो 1 तारीख के प्रिय विद्यार्थी, वैसे विद्यार्थी लोग घबराए हुए हैं जिनका ग्रामर कमजोर है, जो हमारे यहाँ पढ़े हैं पूरा दबंग थ्योरी के साथ टाइट एकदम तैयार है, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, इसलिए कि उड़ा देंगे वो सवाल को। अब चलते हैं हम लोग ऐड। ऐड, तो ऐड का प्रयोग याद रखिएगा आस पास के लिए करते हैं। आस, जैसे कहेंगे आस पास, आस पास के लिए करते हैं। यानी आस पास समझ रहे हैं, कुछ दूरी या कुछ दूरी हो, इधर हो या उधर, नजदीक के लिए करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन आता है बोर्ड में, आता है क्वेश्चन, जैसे ट्रांसलेशन भी आता है। ट्रांसलेशन कितने नंबर का आता है, 5 नंबर का। कितने मार्क्स का आता है, 5 मार्क्स का। तो 5 है। जैसे आ जाए कि वह दरवाजा पर खड़ा है या वह दरवाजा पर खड़ी है, आ जाए कि वह दरवाजा पर खड़ी है, ये कई बार आया है ट्रांसलेशन, वह दरवाजा पर खड़ी है। और ट्रांसलेट करने के लिए आ जाए तो कितना लोग देखिए ऐसे बना देता है कि सी इज स्टैंडिंग स्टैंडिंग ऑन द डोर। कितना लोग बनाता है, ये है गलत, ये है 30 फीटा वाला मास्टर, 30 फीटा वाला चूरी है बाबू, 30 फीटा वाला, ये गलत हो गया। दरवाजा बंद होगा, मान के चलिए कि दरवाजा खुला है या बंद है, कैसे आपको पता चल रहा है। अगर बंद होगा तो इसका मतलब एग्जैक्ट है, एग्जैक्ट ऑन का मतलब कि एकदम वास्तविक बता रहा है। तो दरवाजा बंद है तो उस पर चढ़ के खड़े हैं, चढ़कर तो नहीं खड़ा होइएगा। इसका मतलब हो गया कि सी इज स्टैंडिंग ऑन द डोर, यानी दरवाजा बंद होगा तभी ऊपर चढ़ के खड़ा हो जाएगा, इसलिए यह गलत माना गया है। यहाँ तो आप देख नहीं रहे, इसलिए इसका सही क्या होगा अभी बताए हैं। आसपास के लिए, आसपास के लिए क्या लगता है, सी इज स्टैंडिंग एट द डोर। ये आपका बोर्ड में आता है क्वेश्चन। करेक्ट, करेक्ट, 1 नंबर मिल गया। एट का मतलब आसपास के लिए होता है, क्लियर हो गया। एट का मतलब क्या होता है, आसपास के लिए होता है। ठीक है, तो क्लियर हो गया। एक एग्जांपल ये हुआ, आसपास के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं, आसपास के लिए। किसके लिए करते हैं, आसपास के लिए करते हैं। क्लियर हो गया, के लिए करते हैं। अब देखते हैं, अब एक और एग्जांपल, जैसे कहा जाए दीपक सर व्हाइट बोर्ड के पर खड़े हैं। अब वो ये नहीं कहेंगे, अब ऐसा आ जाए जैसे कहीं से आ जाए, कह दें कि दीपक सर इज स्टैंडिंग डैश डैश व्हाइट बोर्ड। ठीक है, और भरना होगा ऑप्शन एट। पहला में मान के चलिए, पहला ऑप्शन में एट, दूसरा में ऑन, तीसरा में टू, और चौथा में मान के चलिए बिसाइड। बिसाइड भी कितना लोग भर देता है, बगल में हम थोड़े खड़े हैं, हम फ्रंट पर हैं, इसलिए आसपास हैं, तो यहाँ क्या भरेंगे, एट भर देंगे। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। एट का मतलब दिक्कत है, दिक्कत है। चले, अब हम लोग देखते हैं, अब हम लोग देख लेते हैं और प्रीपोजिशन देख लेते हैं। 3 ऐसा प्रीपोजिशन है जो समय, तो आपने पढ़ा है समय के साथ प्रीपोजिशन 3 ही पढ़ के आए हैं। 3 ही प्रिय विद्यार्थी आप समय के साथ पढ़ के आए होंगे। आप पढ़ के आए होंगे फॉर और एक पढ़ के आए होंगे सिंस। लेकिन मैं प्रीपोजिशन समय का लगभग 10 प्रीपोजिशन आपको बताएंगे, बहुत ही डीप जाकर ले जाएंगे, जैसे नरेशन ले गए थे वैसे ही। तो चलिए समय के लिए 9 नंबर रूल आज के देखेंगे हम लोग। 9 नंबर रूल जो है हम लोग देखेंगे। 9 नंबर रूल में देखिएगा 3 प्रीपोजिशन जो है आता है एक साथ, याद रखिएगा, इन, बाई और एट। इन तीनों का प्रयोग समय के लिए करते हैं। इन तीनों का प्रयोग किसके लिए करते हैं, इन तीनों
इन तीनों का प्रयोग समय के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं? समय के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं बाबू? समय के लिए करते हैं। अब मामला आपका फंस गया कि इन कहाँ लगाएंगे, बाई कहाँ लगाएंगे और ऐड कहाँ